लखनऊ के विकास नगर के टेढ़ी पुलिया इलाके में 15 अप्रैल 2026 की शाम को एक आग लगने की बड़ी घटना सामने आई। यह आग रिंग रोड के पास एक खाली जगह पर बनी झुग्गी बस्ती में लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं और आग से निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। कई गैस सिलेंडर फटे, जिससे आग और भी ज़्यादा बढ़ गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अब तक किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन इस आग में कई परिवारों का घर और सामान पूरी तरह से जल गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने पीड़ित लोगों के लिए राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 15 अप्रैल 2026 की शाम को लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में टेढ़ी पुलिया के पास रिंग रोड के किनारे एक खाली भूखंड पर झुग्गियां बनी हुई थी। शाम के समय अचानक इन झुग्गियों में आग लग गई। आग शुरू में छोटी थी, लेकिन तेज हवा और आसपास के सामान की वजह से बहुत जल्दी फैल गई। आपको बता दें कि इस इलाके में झुग्गियां एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक बनी हुई थी, इसलिए आग एक से दूसरी झुग्गी में आसानी से फैल गई। इलाके में रहने वाले लोग अचानक घबरा गए। उन्होंने अपने बच्चों और सामान को बचाने की तमाम कोशिशें की। इस आग से निकलने वाला काला धुआं इस कदर निकल रहा था कि कई किलोमीटर दूर से भी लोग इसे देख सकते थे। इस घटना के चलते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में डर बैठ गया और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के कुछ देर बाद झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर एक एक करके फटने लगे। हर सिलेंडर के फटने से आग और तेज हो जाती थी। कुछ लोगों ने बताया कि पटाखों की तरह सिलेंडर फट रहे थे। इससे आग बुझाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। दमकल विभाग को तुरंत इस घटना की सूचना दी गई। विकास नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 10 से 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार पानी की बौछारें कर रहे थे, लेकिन सिलेंडर फटने की वजह से उन्हें बहुत सावधानी से काम करना पड़ा। आग पर काबू पाने में काफ़ी समय लगा। शाम से शुरू हुई आग रात तक पूरी तरह बुझाई गई। उसके बाद ठंडक करने का काम चल रहा था ताकि आग दोबारा न भड़के। झुग्गियों की संख्या को लेकर अलग अलग खबरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर 200 से ज़्यादा झुग्गियां जलने की बात कही गई है, जबकि कुछ रिपोर्टों में 1200 तक का आंकड़ा भी बताया गया है। असल में यह अवैध बस्ती थी और सटी हुई झुग्गियों की वजह से सटीक गिनती मुश्किल थी। इस आग के कारण झुग्गियों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के कपड़े, बर्तन और ज़रूरी सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। कई लोग रोते हुए अपने जलते घर को देख रहे थे। इस घटना में अब तक किसी की मौत या गंभीर चोट की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोग बेघर हो गए। उन्होंने अपनी रात बिना छत के गुजारी। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। पीड़ित लोगों के लिए भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था की जा रही है। घायलों का इलाज नज़दीकी अस्पताल में कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्य में कोई भी लापरवाही ना हो। बचाव का काम तेज़ी से चलाएं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों से बातचीत की और ज़रूरी मदद का आश्वासन भी दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने भी जिलाधिकारी से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने राहत कार्य तेज करने और पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके सरकार से मांग की कि पीड़ितों को तुरंत भोजन, पानी, इलाज और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आग की पूरी जाँच करने की मांग भी की। आग का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया। प्रारंभिक जांच के अनुसार बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी हो सकती है। झुग्गियां अवैध रूप से बनी हुई थीं और वहां बिजली और गैस के कनेक्शन भी अनियमित तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आई तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इस घटना से इलाके में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। रिंग रोड पर कई जगह जाम लग गया। लोग आग देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने रिंग रोड पर यातायात रोक दिया और वैकल्पिक रास्ते बताए। टेढ़ी पुलिया और आसपास के इलाके में भीड़ बहुत बढ़ गई थी। पीड़ित परिवारों ने बताया कि वे गरीब लोग हैं। कई परिवार असम या दूसरे राज्यों से यहाँ काम करने आए हुए थे। उनका सारा सामान जल गया। अब वे दोबारा घर बनाने या किराए पर रहने की चिंता में हैं। कुछ महिलाएं और बच्चे डर के मारे रो रहे थे। प्रशासन ने पीड़ितों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें सरकारी स्कूलों या अन्य जगहों पर अस्थायी रूप से ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। खाना बनाने के लिए रसोई की मदद भी की जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्थिति पर नजर रखने को कहा है। यह घटना लखनऊ में झुग्गी बस्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है। अवैध बस्तियों में बिजली, गैस और पानी की अनियमित व्यवस्था से ऐसे हादसे हो सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार को ऐसी जगहों पर नजर रखनी चाहिए और ज़रूरी सुविधाएं सुरक्षित तरीके से देनी चाहिए।
कुल मिलाकर यह एक बड़ा हादसा था जिसमें सैकड़ों परिवारों की मेहनत की कमाई जलकर राख हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। प्रशासन और दमकल विभाग की तेज कार्रवाई से आग को फैलने से रोक लिया गया। अब पीड़ितों को जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने में मदद की ज़रूरत है। पुलिस जांच में अगर कोई लापरवाही या गलती सामने आती है तो आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल फोकस राहत और पुनर्वास पर है। लखनऊ के लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। कई सामाजिक संगठन खाना और कपड़े पहुंचा रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि शहरों में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवार कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। आग जैसी छोटी घटना भी उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन जाती है। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसे परिवारों की सुरक्षा और मदद करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।